सारा खेल महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने का है बाबू भैया। जी हां, सारा मुद्दा वही है। जनता के सामने दो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में भ्रष्टाचार, जिसे साफ तौर पर सत्ता पक्ष की शह मिली है। और उससे भटकाने के लिए अब मटन, मछली, मुगल सब आ गया है। और सबसे शॉकिंग बात, इसको बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना, आप अपने पद को कम करके मत आंकिए। आपके पद की एक गरिमा होती है और अब आप पूरे संवाद को मटन, मच्छी और मुगल तक सीमित रख रहे हैं। और ये मंडी से उनकी प्रत्याशी, उनका बयान सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम का अंश हैं, और ऊपर से वो ये भी कह रही है कि आप और हम कुछ नहीं है, हमारा वजूद कुछ नहीं है। सुनिए उनकी बात और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। श्री राम का अंश तो हम सब हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि कंगना रनावत क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। कंगना रनावत यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि भगवान राम का अवतार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वो विष्णु का अवतार उन्हें बता चुकी हैं। मुद्दे को समझिए दोस्तों, जब आप एक व्यक्ति को भगवान का अवतार बता देते हैं तो उससे सवाल नहीं होते हैं। उसके मुकाबले में खड़े सब लोग राक्षस ही माने जाएंगे। मुद्दे को समझिए। और सबसे बड़ी बात, फिर से सुनिए वो 3-4 सेकंड। इसमें कंगना रनावत यह कह रही है आप और हम कुछ मायने नहीं रखते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं वो। अरे भाई, आप और हम क्यों नहीं मायने रखते हैं? आप और हम जनता हैं। जनता की सेवा के लिए राजनेता होता है। सारा खेल मुद्दे को भटकाने के लिए दोस्तों। मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, दैट इज इट। उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे शॉकिंग, तेजस्वी ने नवरात्रि से पहले मछली खाई। अब प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तेजस्वी ने ऐसा किया। सबसे शॉकिंग, अब उन्होंने मुगलों को इसके साथ जोड़ दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा कि इसमें दिक्कत क्या है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चला। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह चुनाव का मौसम है। सब दल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मकसद चुनाव में क्या होता है प्रधानमंत्री, अगर आप भूल गए हो, कुछ लोग वोटों के सहारे जनता का दिल जीतकर वोट्स हासिल करते हैं। हर किसी के पास एजेंसीज, पैसा, साम दाम दंड भेद, गोदी मीडिया नहीं होता है। कुछ लोग जनता का दिल जीतकर चुनाव लड़ते हैं।
चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, ये सब जनता का दिल जीतना चाहते हैं। लिहाजा ये लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बहुमत जो है नाराज हो जाए, यानी हिंदू नाराज हो जाए। इसीलिए आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को नाराज करने के लिए, और आप ये कह रहे हैं एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, जरा स्पष्ट कीजिए कौन सा वर्ग? हकीकत यह है प्रधानमंत्री, आप खुलेआम चुनाव का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसे सांप्रदायिक बना रहे हैं, और चुनाव आयोग आपके हर सांप्रदायिक बयान पर खामोश बना हुआ है, वो इज शॉकिंग। और आप एक छोटी सी बात पर मुगलों को ले आए। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप इस कदर डेस्परेट हैं कि अब आपको मुगलों की याद आने लग गई। मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। तेजस्वी यादव से एएनआई ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि मुद्दे पर आइए। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इससे नहीं भटका जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं, उन रैलियों में उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? हार देखकर भाजपा अब कह रहे हैं ऊपर देखो ऊपर, बोलते हैं देश का चुनाव है। अरे भाई ये बताइए, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश से ही ना देश बनता है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, आइए सुनते हैं। कि मोदी जी ने और चिराग जी ने टिकट जो है अच्छा नहीं दिया, प्रत्याशी अच्छा नहीं है, तो भाजपा का वोटर बोलता है ऊपर देख करके वोट देना। कहां देख के? ऊपर देख करके वोट देना है, यानी मोदी जी को देख करके वोट देना, प्रत्याशी कुछ हो। अरे जब तक आपका गांव में विकास नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं हो सकता। गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो जो भाजपा के लोग अगर सोच भी रहे होंगे कि जान रहे कि अच्छा प्रत्याशी नहीं है, बाहरी है, लेकिन ऊपर देख करके मोदी जी को वोट देना है, तो उन लोगों को बोल दे कि मोदी जी भी नीचे नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते, मोदी जी भी पूंजीपति और अमीरे को देखते हैं। तो ऐसा हालत मत कीजिए कि जो कुछ बचा है वो भी छिना जाए। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो कंगना आपको श्री राम का अवतार बता रही हैं, या फिर जिस तरह से रिंकिया के पापा जो हैं वो आपकी पूजा कर रहे थे, इसका क्या मकसद है मैं समझना चाहता हूं। और अब आप चुनावों में मुगल, मच्छी, ये तमाम चीजों को ले आए। ये चीजें समझ के परे हैं। असली मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है प्रधानमंत्री, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं समझना चाहता हूं, अपने आप को भगवान स्थापित करके आप क्या कर लेंगे? आपको 4000 सीटें मिल जाएंगी, जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं। सुनिए कि हम 4000 सीटें हासिल कर लें, 400 सीटें नहीं, 4000 सीटें, और ले लीजिए। मैं तो कहता हूं पड़ोसी जितने भी देश हैं सबकी सीटें आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि अखंड भारत की बात तो आप करते ही रहते हैं। मुद्दे पर आइए, जनता के मुद्दे पर आइए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पद को कम करके मत आंकिए प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यह काम अपने 2 रुपल्ली ट्रोल्स पर छोड़ दीजिए। वो जो 2-2 रुपए पर ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, उन पर छोड़ दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके और आपकी पद की बेतहाशा इज्जत करता हूं। लिहाजा इन मुद्दों पर चुनाव के संवाद को मत घसीटिए। क्या आपको लगता है इनसे सीटें मिल जाएंगी? और अगर आपको मिल भी जाएंगी तो माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, आप भारतीय राजनीति को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे वो कभी नहीं उभर पाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।